जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट है NIACL की तरफ से, जिसकी फुल फॉर्म है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस भर्ती के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट, आपको कौन कौन सी किताब इसमें पढ़नी है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसमें प्री में कितने क्वेश्चन आएंगे, मेंस में कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इस भर्ती की एक एक डिटेल जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे अच्छी बात इस भर्ती में ये है कि इसमें अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, तो इसमें आप अपने स्टेट से अप्लाई करके अपने ही स्टेट में जॉब कर सकते हैं। तो देखते हैं, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। टोटल जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी पोस्ट है 300। जनरल कैटेगरी में आपकी 149 पोस्ट है। EWS कैटेगरी में आपकी 30 पोस्ट है। OBC के लिए 10 पोस्ट है। SC के लिए 43 पोस्ट है और SC के लिए 68 पोस्ट है। और इसमें कुछ पोस्ट PH कैटेगरी के लिए भी रिजर्व है। देखते हैं, और आप इसमें साथ के साथ लैंग्वेज देख लीजिए। अगर आप आंध्र प्रदेश में पोस्टिंग चाहते हैं तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए। असम में पोस्टिंग चाहते हैं तो असमीज आनी चाहिए। चंडीगढ़ में चाहते हैं तो हिंदी और पंजाबी का आपको ज्ञान होना चाहिए, इनमें से एक भाषा का। छत्तीसगढ़ में हिंदी, दिल्ली में हिंदी, गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती, हरियाणा में हिंदी, जम्मू कश्मीर में हिंदी या फिर उर्दू, इनमें से एक। और कर्नाटक में कन्नड़, केरला में मलयालम, मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, मिजोरम में मिजो, उड़ीसा से उड़िया, पंजाब से पंजाबी, राजस्थान से हिंदी, तमिल से तमिल और तेलंगाना से आपको तेलुगु या फिर उर्दू आनी चाहिए। और त्रिपुरा से बंगाली, उत्तर प्रदेश से हिंदी, उत्तराखंड से हिंदी और वेस्ट बंगाल से आपको बंगाली भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको इसमें इन स्टेटों में पोस्टिंग मिलेगी। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये ध्यान देना कि आपको कौन सी इनमें लैंग्वेज आती है। अधिकतर जो बच्चे होंगे वो हिंदी स्टेट वाले ही होंगे। जिसमें आप देखें कि इसमें हिंदी है तो आप इसमें हिंदी से फॉर्म भर दीजिए। अदर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो आप इसमें अपनी लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो SC ST और PH कैटेगरी के लिए 100 रुपये है और SC ST और PH कैटेगरी को छोड़ करके आपके एप्लीकेशन फीस 850 रुपये है। बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने से पहले। अपने जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें वो स्कैन होने चाहिए। फोटोग्राफ का जो साइज हो 4.5 सेंटीमीटर से लेकर 4.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो और 3.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई हो। सिग्नेचर आपके व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से होने चाहिए। ध्यान रखना, आप व्हाइट पेपर पे आपको ब्लैक इंक से सिग्नेचर करने हैं और आपके सिग्नेचर कैपिटल लेटर में ना हो। आगे देखते हैं एज रिलैक्सेशन की। SC के लिए 5 साल की छूट है। SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल की छूट है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 45 साल तक की छूट है और विधवाओं के लिए 5 साल तक की छूट है। जो NIACL में ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए भी 5 साल की छूट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो आपकी BA हो, BC हो, BSc हो, BTech हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका इसमें पहले प्रीलिम्स होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग होगा। आप इसमें मिनिमम नंबर ले आइए और क्वालिफाई हो जाइए। जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपकी मेंस एग्जामिनेशन पे। प्री के सब्जेक्ट देख लेते हैं। पहले आपकी इंग्लिश आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग आएगी आपकी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और मैथ आएगी 35 क्वेश्चन 35 नंबर की। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के और टाइम आपको टोटल मिल जाएगा 60 मिनट का। मेंस की बात कर लेते हैं तो आपकी इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर नॉलेज और साथ ही GK आएगी। हर किसी में आपके इसके 40-40 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल रहेंगे आपके 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स के। और ये जो आपको मीडियम ऑफ लैंग्वेज मिलेगा पेपर का वो इंग्लिश में और हिंदी में मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। तो आप ध्यान से इस पेपर को करना, नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा बचने की कोशिश करना। आगे देखते हैं, जो अगला आपका पेपर होगा वो होगा रीजनल लैंग्वेज का। जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश चूज किया है या फिर उत्तराखंड चूज किया है तो आपको हिंदी का पेपर देना पड़ेगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। वो सिर्फ उसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। आपके जो मेरिट लिस्ट में नंबर जुड़ेंगे वो सिर्फ इन्हीं 5 सब्जेक्ट के जुड़ेंगे। इसी पे आपकी यही लिस्ट आपकी तय करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए ये लिखा है क्वालिफाइंग नेचर, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है। बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो इसमें जगह दी हुई है कि आपका प्री एग्जाम कहाँ होगा, मेंस एग्जाम कहाँ होगा। तो ये आपका प्रीलिम्स के लिए है और ये आपकी मेंस के लिए है। तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बात करें तो आपका आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर मेंस की बात करें तो आपका इलाहाबाद और लखनऊ में आप इसका मेंस होगा। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस की, कि आपका रीजनिंग से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी है। तो रीजनिंग से आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रीजनिंग एनालॉगी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, कॉज एंड इफेक्ट, क्लॉक, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्रिटिकल पैथ, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग एंड स्टेटमेंट रीजनिंग, डाइस यानी कि पासा, डायरेक्शन टेस्ट, एम्बेडेड फिगर, फिगर मैट्रिक्स, इनपुट आउटपुट, मिरर एंड वाटर इमेज, ऑड वन आउट, पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंस, पेपर फोल्डिंग, पजल, पैटर्न सीरीज एंड सीक्वेंसेस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, शेपिंग कंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट एंड अजप्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और साथ में आपका स्लोगिज्म। अगर आप रीजनिंग की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये आपकी है मास्टर रीजनिंग, अरिहंत पब्लिकेशन की है। आप ये बात जान लीजिए, जो आपके इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन, सिंगल एक भी क्वेश्चन इस किताब से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने ये किताब पढ़ ली तो समझ लिया आपके 40 के 40 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए। आगे देखते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका सिलेबस जो है रूल ऑफ टेंस, रूल ऑफ प्रीपोजिशन, लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन, रूल एंड लिस्ट ऑफ कंजक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लिस्ट ऑफ वन वर्ड्स, लिस्ट ऑफ होमोफोन्स और होमोनियम्स, लिस्ट ऑफ सिनोनिम एंड एंटोनियम, इडियम फ्रेसेस, स्पॉटिंग द एरर, रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो आपका हिंदी में गद्यांश भी बोलते हैं, क्लोज टेस्ट, लेटर राइटिंग फॉर्मेट, प्रिसाइज राइटिंग, सेंटेंस करेक्शन, क्वेश्चन, एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आर्टिकल रूल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सेंटेंस ऑफ रीअरेंजमेंट और पैराजंबल, जो कि आपको 4 सेंटेंस दे देगा, वो आपको अरेंज करने होंगे मीनिंगफुल वे में। और इसके लिए सबसे बेहतरीन किताब है केडी पब्लिकेशन की, नीतू मैडम की। आप ये जान लीजिए, अगर आपने ये किताब पढ़ ली तो आपका बेड़ा बिल्कुल पार हो गया, इस किताब से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। बात करते हैं जीके के सिलेबस की। तो इसमें आपके हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक सीन, इंडियन पॉलिटी, जनरल पॉलिसी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स और करंट जीके इंडिया और वर्ल्ड का। तो आप इस किताब पे बिल्कुल डिपेंड हो सकते हैं, जो कि लूसेंट की है। इस किताब से सभी परिचित होंगे। अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आप ये खरीद लीजिए। और साथ ही करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता दूं, स्पीडी ये आती है, आपकी मंथली मैगजीन होती है, इससे आपके करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। आगे देखते हैं मैथ के लिए। तो एलसीएम एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, फैक्टरिंग, एज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिसिंग नंबर्स, एवरेज, प्राइसिस एंड एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, टाइम एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शन, सीरीज कंप्लीशन। तो इसके लिए आप इस किताब पे डिपेंड हो सकते हैं, जो कि आरएस अग्रवाल की है। इस किताब से आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देखते हैं कंप्यूटर नॉलेज की, जिसके आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटेबिलिटी, एल्गोरिथम, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटर डिजाइन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन, प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी, डाटा स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड रिट्रीवल, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें जो आपके टोटल चैप्टर दिए हैं इस किताब में आपके 14 हैं। अगर आपने ये किताब पढ़ ली तो समझ लिया आपके जो कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन है उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इस भर्ती की मैंने आपको एक एक जानकारी दे दी है। आपका सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ आपका प्री होगा, किस जगह आपका मेंस होगा, फीस क्या है, सारी चीज़ मैंने इसमें आपको जानकारी दे दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, शंका है, कुछ आपको पूछना है तो वीडियो में दिए हुए कमेंट पे आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।